नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के साथ खाया खाना। वोटिंग से पहले कहा शुरू करेंगे लखपति योजना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान है। इससे पहले गुरुवार को तमाम नेताओं और उम्मीदवारों ने मतदाताओं के घर दस्तक दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को टीला जमालपुरा इलाके में पहुंचे और उन्होंने यहां लाडली बहनों से संवाद किया। इसी बीच भोजन भी ग्रहण किया। चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें लाडली बहनों ने बुलाया था और भोजन कर रही है। चौहान ने एक सवाल के जवाब में आगे कहा कि वह विचार कर रही है कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाया जाए। इस अभियान को आगे चलाया जाएगा। बता दें कि चौहान ने आगे कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जो थकान आई थी वह बहनों के बीच जाकर मिट गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कर डाली 634 रैलियां। प्रियंका राहुल खड़गे से कहीं आगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है। ऐसे में इसी बीच बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी है। आज होने वाले मतदान से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ने प्रदेश में सैकड़ों रैलियां की। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के 39 नेताओं ने करीब 634 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। तो वहीं राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सहित 40 नेताओं ने 350 जनसभाएं की। वहीं आंकड़े की बात करें तो बीजेपी के टॉप नेताओं ने अब तक प्रदेश में कुल 634 रैलियां की है, जबकि कांग्रेस ने 350 रैलियां कर चुकी है। बता दें कि बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर थे और इनमें बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे। जबकि कांग्रेस वक्ताओं में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, बहन भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और वरिष्ठ नेता केशव वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल थे। राहुल के ओबीसी आरक्षण पर बोले, इनकी आबादी 52%, फिर कांग्रेस ने 21% को ही टिकट क्यों दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो महाराज थे, बीजेपी में भाई साहब हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ये तंज कई बार कस चुके हैं। बता दें कि इस दौरान दैनिक भास्कर के साथ इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार इसका जवाब दिया। सिंधिया बोले, मैं यहाँ भाई साहब होकर खुश हूँ, भला हो उनका जिनकी वजह से मैंने ये फैसला लिया। बता दें कि 14 नवंबर को भिंड के लाहौर से सभा लेकर सिंधिया शिवपुरी की पोरी जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने दैनिक भास्कर के सवालों के जवाब दिए। उनसे बीजेपी में शामिल होने के बाद राहुल प्रियंका गांधी से रिश्ते, जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सवाल किए गए। इस पर उनसे पूछा गया कि आप लगातार सभाएं कर रही हैं, क्या लगता है आपको। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भाजपा का विकास के नाम पर, भाजपा सरकार के काम के नाम पर जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। प्रशासन ने जारी किए आदेश, मतदान को ध्यान में रखते हुए शहर में नहीं प्रवेश करेंगे भारी वाहन। जिले में 17 नवंबर यानी आज मतदान की वजह से शहर के सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। 17 नवंबर को शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। दरअसल अनूपपुर जिले में 17 नवंबर को हो रहे मतदान के बाद शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभी ईवीएम जमा होंगे और जिले के सभी जगह से ईवीएम मशीन पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से यातायात व्यवस्था के लिए कुछ परिवर्तन किया गया और सुबह 6 बजे से डंपर और 6 चक्के के सभी वाहन सहित अन्य भारी वाहन अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। भारी वाहनों के प्रवेश से जाम की भी स्थिति बन सकती है, जिसे निपटने के लिए प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। परिवार के साथ बुधनी में वोटिंग करेंगे सीएम शिवराज, जाने बीजेपी का कौन सा दिग्गज कहां डालेगा वोट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर यानी आज वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 230 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस में इस बार कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट पर मतदान करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं की है। आचार संहिता लगने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में करीब 160 सभाएं की है। बता दें कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 10:30 बजे ग्वालियर के जल विहार स्थित एएमआई शिशु मंदिर में वोट करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सुबह 8 बजे निवास विधानसभा के ग्राम जेवरा बूथ क्रमांक 131 में वोट करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सुबह 8 बजे टीकमगढ़ के ईदगाह के सामने यांत्रिकी सेवा विभाग बूथ क्रमांक 74 में वोट करेंगे। शिवराज, कैलाश और कमलनाथ, सबकी किस्मत का होगा फैसला, एमपी में वोटर तैयार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी 230 सीटों पर मतदान होने के साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान आज यानी सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि नक्सली प्रभावित बालाघाट, डिंडोरी और मंडला जिले के संबंधित नक्सली क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर दिन में 3 बजे तक सम्पन्न कराई जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
अनुपम राजन ने यूनी वार्ता को बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी 230 सीटों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य के 5,60,00,000 से अधिक मतदाता 65,500 से अधिक मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र के साथ पहुंचकर मतदान कर सकेंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2280 पुरुष, 252 महिलाएं और एक अन्य थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। छिंदवाड़ा में दोनों तरफ से इमोशनल कार्ड, बीजेपी प्रत्याशी खुद को बता रहे हैं बेटा और भाई, कांग्रेस बोली जनता सीएम चुन रही है। छिंदवाड़ा के गली मोहल्लों की दीवारों पर स्लोगन लिखे गए हैं, जिसमें लिखा है कमलनाथ जी आपको मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस को जिताना है। गलियों में बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू के होर्डिंग भी लगे दिखे हैं। इस पर लिखा है कि छिंदवाड़ा का बेटा आपका भाई। बता दें कि दोनों पार्टियां इमोशनल कार्ड खेल रही है। बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू चुनाव को छिंदवाड़ा के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जोड़ रही हैं और कमलनाथ लोगों से कह रही हैं मैं प्रदेश में व्यस्त हूँ, आप 17 तारीख तक मेरे कंधे का बोझ संभालो, उसके बाद मैं छिंदवाड़ा को संभालूंगा। छिंदवाड़ा की जनता दोनों पार्टियों को सुन रही है। कोई कमलनाथ के पक्ष में प्रतिक्रिया देता है तो कोई बीजेपी के समर्थन में खड़ा नजर आता है। बता दें कि छिंदवाड़ा कमलनाथ की वजह से बीजेपी के लिए हमेशा टफ सीट रही है, इसलिए बीजेपी इस बार बड़े नेताओं को प्रचार में झोंका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक का दौरा हुआ। यहाँ बीजेपी का कोई न कोई बड़ा नेता रोजाना सभा लेने पहुंचा। कुछ नेताओं का तो यहाँ परमानेंट कैंप रहा। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।